एक्शन क्या है जरा ये देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो नतीजों का ही एक्शन है, जहां पर नतीजे आ रहे हैं अच्छे उनको बाजार रिवॉर्ड कर रहा है, जहां पर नतीजे कमजोर आ रहे हैं बाजार उनको दे रहा है सजा, पनिशमेंट मिल रही है। पीएनबी हाउसिंग अच्छे नतीजों से शेयर में मजबूती आज हम देख रहे हैं, करीब 4% ये शेयर चढ़ा हुआ है। ग्लेनमार्क लाइफ कमजोर नतीजे इसके आए थे, शेयर में गिरावट हो रही है, और डीसीबी बैंक के अच्छे नतीजे आए थे, इसमें भी हम देख रहे हैं कि 3 से 4% के आसपास की तेजी है। तो ये कुछ वो शेयर हैं जहां पर आज हम मेगा एक्शन देख रहे हैं, आगे इनकी हम चर्चा भी करेंगे। स्पेशली मिड कैप्स में खबरें कौन सी आई हैं, उन खबरों पर शेयरों का रिएक्शन क्या है, और इसके अलावा कौन से गेनर्स और लूजर्स हैं आज के सत्र में, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बताइए कहां पर एक्शन है बाजार में? जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे। तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी जो है एक हाईएस्ट बीडर इमर्ज होके आ रहा है लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए गुरुग्राम में, और जो रेवेन्यू पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट का वो 5,500 करोड़ का है। इसी के साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टी का ये FY25 में 11 प्रोजेक्ट है, और जो कंपनी का बुकिंग वैल्यू है वो 22,950 पर आ जाता है। अगर बात करें कंपनी का बिजनेस गाइडेंस डेवलपमेंट में, तो कंपनी ने जो पहले 20,000 का गाइडेंस दिया था वो अभी सरपास हो चुका है। अगर बात करें मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर में जो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें हमें आज थोड़ी सी बिकवाली बाइंग देखने को मिली है, मैक्स हेल्थ केयर, IHCL और इस्कोट कोबोटा और कोफर्ज में हमें जो है थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में जो डिक्सन टेक, यहाँ पे हमें जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। इसी के साथ MRPL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, BSE और HPCL, इन स्टॉक में हमें जो है बिकवाली देखने को मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया रविंदर। तो जहां पर आप गिरने वाले शेयर देख रहे हैं ना, बहुत तेजी से गिर रहे हैं। चढ़ने वाले जो शेयर हैं उसमें बढ़त उतनी ज़्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं कन्विक्शन का अभाव है। और उदाहरण के तौर पर आप देखिए एस्कॉर्ट्स कोबोटा, कल ये शेयर टूटा था जो इन्होंने डील की थी अपने रेलवे डिवीज़न के लिए सोना कॉमस्टार के साथ, तो शेयर टूटा 6%, रिकवर कितना हो रहा है 1%। ये दिक्कत है। कोफोर्ज हालांकि चला हुआ शेयर है। मैक्स हेल्थ केयर में हम प्रेशर देख रहे थे, आज उस प्रेशर से उभरने की कोशिश कर रहा है शेयर ये, और ओरेकल फाइनेंशियल में भी हमने दबाव देखा था, आज वहां पर भी 3% के आसपास की बाइंग हो रही है। लेकिन डिक्सन टेक, MRPL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनफैक्ट BSE के शेयर में भी आज एक क्रैक आया है। और ये जो शेयर है आपको बता देते हैं भाव, इस वक्त ट्रेड कर रहा है ये 4,100 रुपये के भी नीचे, 5-5.5% के आसपास की गिरावट है। अजीत, ये जो फ्री फॉल वाले शेयर होते हैं ना, इसमें क्या सपोर्ट आपसे पूछें, मतलब पूछने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा आपसे। डिक्सन टेक, इंडसइंड बैंक, कहीं कोई सपोर्ट आपको नजर आ रहा है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल। तो डिक्सन में ना एक काफी कंसिस्टेंट मूव रहा है, तो इसको तो मैं कहूंगा जस्ट केवल एक फेज ऑफ प्रॉफिट टेकिंग। बट यहाँ जिसने 15,500 के पास बाय किया वो उसका पेन एक अलग है। और मुझे लगता है कि इतनी तेजी के बाद ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि ये कब टॉप आउट होंगे। तो बेसिकली आप क्या करना होता है, जब भी आप इस तरीके के मोमेंटम को राइज प्ले कर रहे होते हैं, तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास 20 EMA के पास अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस करके रखिए, स्पेशली इन मार्केट लाइक दिस जहां पे कि मार्केट ओवरऑल करेक्ट कर रही है, आपका स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो डिक्सन में ये था। अब मुझे लगता है कि इसके लिए 100 EMA का सपोर्ट करीब 12,580 के पास वो प्लेस्ड है, जो कि करीब यहाँ 700-800 पॉइंट नीचे है। तो इंट्राडे में अगर किसी को निकलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मार्केट में अगर बाउंस आता है और यहाँ पे स्टॉक में कुछ कवरिंग आती है 14,000 से 14,200 के बीच के रेंज में, तो मेरे हिसाब से एक बार को लिक्विडेट करना चाहिए पोजीशन को, कंसिडरिंग अगर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहे हैं और लॉसेस भी हैं, तब भी मैं ये कहूंगा कंसिडरिंग कि अभी तक स्टॉक में करेक्शन आया नहीं है, तो प्रॉफिट टेकिंग अगर आएगी तो इट कुड बी शार्प। वहीं पे इंडसइंड बैंक तो देखिए बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, और इस फ्रेश ब्रेकडाउन ने तो कम्प्लीटली डिरेल कर दिया है जो भी एक रिकवरी इसमें काफी टाइम से हम देख रहे थे। तो अब इसमें सहारा है एक 970 से लेकर 1000 के जोन का। 970 के नीचे अगर अभिषेक आप ये क्लोज कर जाते हैं, तो फिर आप 780-800 तक के लेवल्स पे खुल जाएंगे। तो जिनके पास भी पोजीशन है लॉन्ग फंसी हुई है, रिजल्ट से पहले ले लिया था, तो डेफिनेटली 970 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। रिकवरी बहुत ग्रेजुअल होगी क्योंकि बहुत बड़ा गैप भी है, तो मान के चलिए कि उसमें आपको टाइम लगेगा। तो टाइम अगर है तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं 970 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 970 के स्टॉप लॉस
उसके नीचे गया तो 700 तक के भी लेवल ये छू सकता है शेयर। शार्प फॉल नतीजों के चलते, और नतीजों के चलते हमने देखा कि प्रोविजनिंग वो बढ़ी है 85-86% के आसपास प्रोविजनिंग का बढ़ना, यानी कि कहीं एक खतरे का संकेत कि जो रिस्क वाला अकाउंट होते हैं ना, उनके लिए कंपनियां पैसे असाइड करके रखती हैं, उसको कहा जाता है प्रोविजनिंग, और वो बढ़ी है 19% का गिरावट, भारी भरकम। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। क्या कोई ट्रेड आपको दिखा ब्रेक में? आपने कुछ खोजा मार लिए? देखिए अभिषेक, आप जितनी बार मुझे कहेंगे तेजी देखने के लिए तो मैं आईटी के पास चला जाऊंगा, बिकॉज उससे ज्यादा स्ट्रेंथ मैं इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो इस वीक में आप 3% डाउन है और आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स फ्लैट क्लोज हो रहा है। तो बेसिकली ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ही है जो कि बचाता है, और या फिर कहते हैं आउट परफॉर्मेंस जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी तो इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पे जो सबसे बड़ा नाम उनमें से एक टीसीएस का। टीसीएस में देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 दिनों में अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। उसको ब्रेक जरूर किया है इसने, बट वहीं पे ये होल्ड कर रहा है। तो 4000 का एक बेस बेसिकली ये फॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि पुल बैक के लिए करीब 4250 तक के पुल बैक के लिए उसकी तैयारी है। तो रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा है, यहाँ से मेरे को 50 रुपए जाने के लिए है, करीब 200 रुपए आने के लिए है। तो टीसीएस एक ऐसा कैंडिडेट है। दूसरा अगर नाम करें जो कि थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है, पिरामिड एंटरप्राइज का, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है पिछले करीब 7-8 हफ्तों से। तो जो गिरावट के केस में इसने कुछ खास गिरावट दिखाई नहीं है, टाइटली रेंज को होल्ड कर रखा है, करीब 1120 से लेकर 1000 की एक रेंज है। अभी हाल फिलहाल में उसने लोअर बैंड को रीटेस्ट करने के बाद वहां से रिकवरी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है जब तक कि 1000 का लेवल होल्ड है तब तक एक पोटेंशियल रहेगा कि मार्केट की रिकवरी में आपको 1250 से लेकर 1300 तक के लेवल्स भी शायद दिख जाए। तो यहाँ 1000 का एक स्टॉप लॉस के साथ जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये, अदरवाइज आपको टीसीएस प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो पिरामल, आपको ट्रेड करना ही है तो टीसीएस, और अगर आपका कन्विक्शन, आपका कंफर्ट अलाउ नहीं कर रहा है तो मत ट्रेड कीजिए। ये भी कई बार अच्छी स्ट्रेटजी होती है। नो ट्रेड इज अ गुड ट्रेड। क्यों? क्योंकि अभी ना सेंटिमेंट वैसा नहीं है। आप हफ्ते दिन 2 हफ्ते महीने भर अगर नहीं भी पैसे बने, बाजार ने काफ़ी पैसे बना के दिए हैं लोगों को, तो ठीक है, नहीं बनते कोई बात नहीं, थोड़ा सा साइडलाइन बैठिए, देखिए बाजार में, उसके बाद मौके मिलेंगे। कहीं बाजार जा नहीं रहा है। लेकिन निवेश देखेंगे ना तो पिछले महीने भर में तमाम बड़ी छोटी कंपनियां, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रैक्टर 15-20% तक टूटे हैं। आयशर की गिरावट रही है सिर्फ 3 या 4% की। तो अगर शॉर्ट करना हो तो फिर यह आपके लिए एक बेहतर कैंडिडेट बनता है। आज 2% के आसपास की गिरावट है आयशर मोटर्स के शेयर में। और एम्फेसिस हमने परसों देखा था कि एम्फेसिस भी चल रहा था, कोफोर्ज के साथ साथ और परसिस्टेंट के साथ ये भी शेयर चल रहा था, थोड़ा कम चल रहा था, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ दिख रही थी, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अब आपको जो भी स्टॉप लॉसेस बताए जाए ना, उसका बहुत ही आपको स्ट्रिक्टली पालन करना है। ऐसा नहीं कि उसको भूल जाइए। जब बाजार कमजोर हो, सेंटिमेंट डामाडोल हो, स्टॉप लॉसेस आप पकड़ के रखिए। थोड़ा बड़ा नुकसान हो भूल जाइए, लेकिन